और मेरे देश के नौजवानों, कैसे हो आप सब। हम सभी को पता है हर बाइक की एक अपनी अलग पहचान होती है। लेकिन इंडिया में बाइक्स के बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, पर मैटर करता है कि आपका बजट कितना है। और आज का टॉपिक बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं 6 ऐसी बाइक्स के बारे में जो कि आपको 2 लाख रुपए से कम में काफ़ी बेहतरीन वैल्यू ऑफर करती है। पर इन सब की जानकारी से पहले, अगर आप आदित्य मोटर राइड में नए आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही वीडियोस लाता रहता हूँ। लिस्ट में नंबर 6 पर आती है रॉयल एनफील्ड हंटर 350। हंटर 350 एक मॉडर्न रेट्रो रोडस्टर बाइक है जो कि देखने में काफ़ी बढ़िया लगती है। देखा जाए तो इस गाड़ी की जो फ़ैन फॉलोइंग इंडिया में काफ़ी अच्छी है, और अगर कोई बाइक ब्रांड आपको 2 लाख रुपए से कम में एक प्रीमियम बाइक ऑफर कर सकता है तो वो सिर्फ रॉयल एनफील्ड है। और इनकी हंटर 350 में ये चीज़ अलग से ही शो हो जाती है। 1.81 लाख एक्स-शोरूम से ये बाइक चालू होती है। अगर बात करते हैं इसके इलेक्ट्रिकल्स के बारे में, तो फ्रंट में आपको एलईडी हेडलैम्प्स मिलते हैं, पीछे आपको एलईडी टेल लाइट और बल्ब इंडिकेटर्स दिए जाते हैं। एलॉय व्हील्स की बात करते हैं तो आपको दोनों ही एलॉय व्हील्स 17 इंचेस के मिल जाते हैं। यहाँ पर टायर्स की बात करते हैं तो फ्रंट में आपको 100 सेक्शन 80 का टायर मिलता है, वहीं पीछे आपको 120 सेक्शन 80 का टायर मिल जाता है। ग्राउंड क्लियरेंस आपको इस बाइक में 160 mm का दिया जाता है। फ्रंट सस्पेंशंस आपको टेलीस्कोपिक फोक मिलते हैं, और रियर सस्पेंशन आपको ट्विन शॉक एब्जॉर्बर सस्पेंशन मिल जाता है। इंजन की बात कर लेते हैं तो 349 सीसी का सिंगल सिलेंडर एफआई जे सीरीज़ इंजन दिया जाता है, जिसमें आपको 20 bhp की पावर, 27 न्यूटन मीटर का टॉर्क और 5 स्पीड गियर बॉक्स दिया जाता है। ये जो बाइक है ना, ये देखने में तो बहुत अच्छी लगती है, मतलब नो कंप्लेंट्स, क्योंकि बाइक देखने में एकदम ज़बरदस्त लगती है। बात करते हैं माइलेज की, तो आप अराउंड 40 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज इस बाइक से निकाल सकते हो। तो अगर आपका बजट इतना है और आपको एक प्रीमियम बाइक चाहिए तो आप रॉयल एनफील्ड हंटर 350 की तरफ जा सकते हो। इसका राइडिंग स्टाइल बहुत अच्छा है और आपको रिलायबिलिटी भी इस बाइक में बहुत ही बेहतरीन मिलती है। नंबर 5 पर आती है हीरो एक्सट्रीम 250R। अगर 250 सीसी सेगमेंट में कोई बाइक है जो आपको बेहतरीन लुक्स और स्पोर्टियर अपील दे सकती है तो वो यही बाइक है। और ये बाइक अपने सेगमेंट में आपको बहुत ही बढ़िया इंजन परफॉर्मेंस और पावर निकाल कर दे देती है। इस बाइक की प्राइसिंग चालू होती है 1.80 लाख एक्स-शोरूम से। बाइक देखने में स्पोर्टी और बहुत ही क्लासी लगती है। इसके इलेक्ट्रिकल्स की बात कर लेते हैं तो फ्रंट में आपको एलईडी हेडलैम्प्स, एलईडी डीआरएल्स, पीछे आपको एलईडी टेल लाइट और एलईडी इंडिकेटर्स मिलते हैं। एलॉय व्हील्स आपको दोनों ही 17 इंचेस के, टायर आपको फ्रंट में मिलता है 110 सेक्शन 70 का, और पीछे आपको मिलता है 150 सेक्शन 60 का। ग्राउंड क्लियरेंस आपको 167 mm का मिल जाता है, जो कि मेरे हिसाब से एक स्पोर्ट्स बाइक के लिए परफेक्ट है। अब बात कर लेते हैं इंजन के बारे में, तो आपको 249.03 सीसी का 4 स्ट्रोक 4 वॉल्व सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड DOHC इंजन मिलता है, जिसमें आपको 30 bhp की पावर और 25 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है, और नंबर ऑफ गियर्स इसमें आपको 6 मिलते हैं। बाइक में आपको स्लीपर क्लच और असिस्ट का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पर आपको LCD इंस्ट्रूमेंट कंसोल दिया जाता है, जो कि देखने में बहुत ही बढ़िया लगता है, आपको कलरफुल में मिलता है, और इसमें आप ब्लूटूथ को भी कनेक्ट कर सकते हो। सस्पेंशन को देख लेते हैं तो फ्रंट में आपको USD फोक सस्पेंशन, पीछे आपको मोनोशॉक एब्जॉर्बर, डुअल डिस्क विद आपको डुअल चैनल ABS इस बाइक में मिल जाएगा। तो ये बाइक तो प्राइस को जस्टिफाई करती है, क्योंकि इसमें आपको फीचर्स एकदम प्रीमियम लेवल के दिए जाते हैं। तो अगर आपको एक अच्छी दिखने वाली बाइक चाहिए और आपका बजट इतना है तो आप आंख बंद करके हीरो एक्सट्रीम 250R को ले सकते हो। नंबर 4 पर आती है होंडा CB200X। ये बाइक अपने सेगमेंट की कंफर्टेबल और बहुत ही ऑलराउंडर बाइक है। अब ये दो चीज़ मैंने यहाँ पर हाईलाइट इसलिए की है क्योंकि अगर किसी को स्पोर्टी लुक्स पसंद है तो वो इंसान इस बाइक को ले सकता है, या फिर अगर किसी को एडवेंचर या फिर लॉन्ग टूर करना पसंद है ना, तो वो इंसान भी इस बाइक को ले सकता है, क्योंकि एडवेंचर और लॉन्ग टूर करने के लिए लगता है कंफर्ट, और ये बाइक आपको कंफर्ट बहुत ही बढ़िया दे देती है। 1.51 लाख रुपीज़ एक्स-शोरूम से ये बाइक आपको मिल जाती है। फ्रंट में आपको एलईडी हेडलैम्प्स मिलते हैं। यहाँ पर आपको जो हैंड गार्ड है हैंडल की तरफ, उसमें आपको इंटीग्रेटेड एलईडी इंडिकेटर्स मिलते हैं। पीछे आपको एलईडी टेल लाइट, और इस बाइक में आपको हैज़ार्ड स्विच का भी ऑप्शन मिल जाता है। 17 इंचेस के एलॉय व्हील्स मिलते हैं, और 167 mm का ग्राउंड क्लियरेंस दिया जाता है। हालांकि मुझे लगता है ग्राउंड क्लियरेंस कम है, तकरीबन 172 mm होता तो इस बाइक के लिए परफेक्ट ग्राउंड क्लियरेंस निकल कर आ जाता। फ्रंट में आपको 110 सेक्शन 70 का टायर मिलता है, वहीं पीछे आपको 140 सेक्शन 70 का टायर दिया जाता है। डुअल डिस्क ब्रेक विद आपको डुअल चैनल ABS इस बाइक में मिल जाएगा। इंजन की बात कर लेते हैं तो इसमें आपको मिलता है 184.4 सीसी का 4 स्ट्रोक SI इंजन, जिसमें आपको 17 bhp की पावर और 15.9 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है, और नंबर ऑफ गियर्स इसमें आपको 5 दिए जाते हैं। डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले मिल जाता है, अपराइट हैंडल बार मिलता है, तो आपको किसी भी तरह का बैक पेन नहीं होगा। तो अगर आप 200 किलोमीटर भी राइड करते हो इस बाइक को तो
आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। स्प्लिट सीट मिलती है, मतलब सब कुछ आपको इस बाइक में बहुत अच्छा मिल जाता है। और इस बाइक में आपको स्लीपर क्लच का भी ऑप्शन मिलता है। तो ये बाइक 2 लाख रुपए से कम में एक बहुत ही बेहतरीन वैल्यू ऑफर करती है। नंबर 3 पर आती है बजाज पल्सर N250। ये एक नेकेड स्ट्रीट फाइटर स्पोर्ट्स बाइक है जिसकी प्राइसिंग आपको 1.46 लाख एक्स शोरूम पड़ जाती है। बाइक देखने में एकदम कूल और बहुत ही स्पोर्टी लगती है। इसमें फ्रंट में आपको एलईडी प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स मिलते हैं, एलईडी डीआरएल्स, पीछे आपको एलईडी टेल लाइट और एलईडी इंडिकेटर्स मिल जाएंगे। एलॉय व्हील्स आपको दोनों ही व्हील्स 17 इंचेस के मिलती हैं। फ्रंट में आपको 110 सेक्शन 70 का टायर, वहीं पीछे आपको 140 सेक्शन 70 का टायर मिल जाता है। ग्राउंड क्लियरेंस इस बाइक में आपको 165 mm का दिया जाएगा। इंजन की बात कर लेते हैं तो आपको मिलता है 249 सीसी का सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक SOHC ऑयल कूल्ड FI इंजन, जिसमें आपको 24.5 bhp की पावर और 21.5 न्यूटन मीटर का टॉर्क दिया जाता है। और नंबर ऑफ गियर्स इसमें आपको 5 मिल जाएंगे। फ्रंट में आपको टेलीस्कोपिक फोक सस्पेंशन मिलते हैं, वहीं पीछे आपको मोनोशॉक एब्जॉर्बर सस्पेंशन दिया जाएगा। इस बाइक में आपको USB मोबाइल चार्जर का ऑप्शन दिया जाता है और इस बाइक में आपको स्लीपर क्लच भी मिल जाता है। देखा जाए तो बहुत ही कम दामों में बजाज कंपनी आपको बहुत कुछ अच्छे वैल्यूएबल फीचर इस बाइक में ऑफर करती है। बाकी आपको सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल मिलता है जो कि देखने में काफ़ी सही लगता है। डुअल डिस्क विद डुअल चैनल ABS का ऑप्शन आपको इस बाइक में मिल जाता है। तो आपका बजट कम है और फीचर से भरी हुई बाइक चाहिए तो आप बजाज N250 की तरफ जा सकते हो, मतलब आप पल्सर 250N की तरफ जा सकते हो। नंबर 2 पर आती है TVS रॉनिन। रॉनिन एक नियो रेट्रो बाइक है, मतलब आप कह सकते हो क्रूज़र और स्क्रैम्बलर का मिक्स आपको इस बाइक में मिल जाता है। 5 मॉडल के अंदर ये बाइक आती है, जिसका बेस मॉडल अगर आप स्टैंडर्ड लेते हो तो उसकी प्राइसिंग आती है 1.35 लाख एक्स शोरूम, और इसका अगर आप टॉप मॉडल लेते हो तो उसकी प्राइसिंग आपको पड़ जाती है 1.73 लाख एक्स शोरूम। बाकी बाइक देखने में एकदम एलिगेंट और बहुत ही सुपर्ब लगती है, तो लुक्स को लेकर तो आप कभी भी इस बाइक पर कंप्लेन नहीं करोगे। आप इस पर लॉन्ग टूर भी कर सकते हो और सिटी राइड के लिए भी ये बाइक एकदम परफेक्ट है। फ्रंट में आपको LED हेडलाइट्स मिलती है, आपको T शेप में LED का एम्बलम मिल जाता है जो कि जलता है और देखने में काफ़ी बढ़िया लगता है। LED टेल लाइट पीछे मिलती है और आपको LED इंडिकेटर्स दिए जाएंगे। डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल ऑफर किया जाता है जिसमें आपको अर्बन और रेन का मोड मिल जाता है और ये वॉइस कमांड पर भी वर्क कर लेता है। एलॉय व्हील्स आपको 17 इंचेस के मिलते हैं जो कि 9 स्पोक में आते हैं। फ्रंट टायर आपको 110 सेक्शन 70 का मिलता है और रियर टायर आपको 130 सेक्शन 70 का मिल जाता है। डुअल डिस्क विद डुअल चैनल ABS का ऑप्शन भी आपको इस बाइक में मिल जाता है अगर आप इसका टॉप ऑफ द लाइन का वेरिएंट लेते हो तो। इंजन मिलता है 225.9 सीसी का सिंगल सिलेंडर ऑयल कूल्ड BS6 इंजन। पावर मिल जाती है 20.4 bhp की, टॉर्क मिलता है 19.93 न्यूटन मीटर का और नंबर ऑफ गियर्स इसमें आपको 5 दिए जाते हैं। माइलेज आप इस बाइक से तकरीबन 45 किलोमीटर पर लीटर का बड़े ही आराम से निकाल सकते हो। प्रीमियम फीचर्स मिलते हैं जैसे कि फ्रंट में आपको USB फोक सस्पेंशन मिल जाते हैं और पीछे आपको मोनोशॉक एब्जॉर्बर सस्पेंशन दिया जाता है। देखा जाए तो ये बाइक राइड करने में अच्छी कंफर्टेबल है और आपको एक अच्छी कंफर्टेबल बाइक चाहिए और आपका बजट इतना है तो आप TVS रॉनिन की तरफ जा सकते हो। लिस्ट में नंबर 1 पर आती है यामाहा FZS हाइब्रिड। ये बाइक रिवॉल्यूशन ला सकती है क्योंकि हाइब्रिड का मतलब होता है फ्यूल एफिशिएंसी को बढ़ाना, मतलब बेटर माइलेज। इस बाइक की प्राइसिंग चालू होती है 1.45 लाख एक्स शोरूम से। बाइक देखने में तो बढ़िया लगती है, मतलब सेम ही दिखती है, इतना कुछ चेंजेस नहीं है, बस एक टेक्नोलॉजी को ऐड किया गया है जो कि है हाइब्रिड की। बात करते हैं लाइटिंग के बारे में तो फ्रंट में आपको LED हेडलैम्प्स मिलते हैं, LED DRLs, पीछे आपको LED टेल लाइट और LED इंडिकेटर्स मिल जाएंगे। इस बाइक में आपको स्टॉप और स्टार्ट का भी सिस्टम मिल जाता है जो कि बहुत ही बढ़िया है। 17 इंच के एलॉय व्हील्स मिलते हैं आपको दोनों ही। फ्रंट में आपको 100 सेक्शन 80 का टायर मिलता है, वहीं पीछे आपको 140 सेक्शन 60 का टायर मिल जाता है और ग्राउंड क्लियरेंस आपको 165 mm का मिल जाएगा। इंजन मिलता है 149 सीसी का एयर कूल्ड SOHC इंजन जिसमें आपको 2 वॉल्व मिलते हैं। यहाँ पर पावर दी जाती है 12.4 bhp की और टॉर्क मिल जाता है 13.3 न्यूटन मीटर्स का। नंबर ऑफ गियर्स इसमें आपको 5 मिलते हैं। अब बात करते हैं माइलेज के बारे में तो हाइब्रिड की आने की वजह से इस बाइक से आप तकरीबन 60 से 65 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज बड़े ही आराम से निकाल सकते हो। फ्रंट में आपको टेलीस्कोपिक फोक सस्पेंशन मिलते हैं, वहीं पीछे आपको मोनोक्रॉस सस्पेंशन मिल जाया करेगा। बात करते हैं इसके और कुछ फीचर्स के बारे में तो सेफ्टी के लिए यहाँ पर आपको डुअल डिस्क ब्रेक मिलते हैं विद सिंगल चैनल ABS। कलरफुल TFT ड्राइवर डिस्प्ले मिलता है जिसमें आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी और ट्रैक्शन कंट्रोल जैसे फीचर्स भी एड ऑन मिल जाते हैं। तो कम प्राइस में यामाहा कंपनी आपको माइलेज तो अच्छा देती ही है, साथ ही साथ आपको वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन मतलब फीचर जैसे भी आपको मिल जाते हैं, तो आप इस बाइक को भी ले सकते हो। बाकी दोस्तों आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि इन 6 बाइक्स में से ऐसी कौन सी बाइक है जो कि आपको पसंद आई है और आप उसको लेना पसंद करोगे। अभी के लिए थैंक्स, टिल देन वेट फॉर माई न्यू वीडियोज़।